हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसीआईटी अजमेर में हम आज आरसीटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आइए सबसे पहले आपके पहला क्वेश्चन आता है, ऐसी संख्या जो इंटरनेट को पता होती है वो कौन सी संख्या होती है? पहला ऑप्शन है आईपी एड्रेस, दूसरा यूआरएल, तीसरा वेब या फिर एचटीएमएल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आईपी एड्रेस इंटरनेट को पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बनी फाइल को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वर्कशीट, दूसरा है वर्कबुक, तीसरा शीट या फिर नोटबुक। तो हम क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्कबुक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में वर्कशीट के पहले सेल को एड्रेस होगा, मतलब आप देखते हैं एक्सेल के अंदर खूब सारे बॉक्सेस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, तो उन हर सेल का क्या होता है? एक अलग अलग एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है के पास फर्स्ट, सेकंड है आपके पास A1 या फिर 1A या फिर 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A1। उसका जो एड्रेस होता है वो क्या होता है? A1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल कहलाता है एडिटिंग सेल, चालू सेल या एक्टिव सेल या फिर डीएक्टिव सेल। जहां पे आपकी कर्सर होती है वो कौन सी सेल होती है? एक्टिव सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैब स्क्रॉलिंग बटन का कार्य करता है, क्या कार्य करता है? पहला ऑप्शन अलग अलग वर्कशीट को देखने के लिए, या अतिरिक्त रो देखने के लिए, या अतिरिक्त शीट टैब देखने के लिए, या फिर अतिरिक्त कॉलम देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतिरिक्त शीट टैब देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रो और कॉलम का कटाव कहलाता है, रो जो कॉलम होता है उसको जो कटाव होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन टेबल, सेकंड है आपके पास सेल, तीसरा डेटा या फिर शीट। तो हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इस कटाव को? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनी होती है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास संख्या, दूसरा है गणितीय चिन्ह, चौथा है आपके पास दशमलव अंक या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी, मतलब सभी से बनके एंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सेल को रन विंडो द्वारा चलाने के लिए कोड टाइप करते हैं, मतलब अगर आपको एक्सेल रन करना हो तो आप क्या टाइप करते हैं? पहला एमएस एक्सेल, दूसरा विन एक्सेल या एमएक्स एक्सेल या फिर एक्सेल। तो हम क्या लिखते हैं? एक्सेल। अगर आपको आपको जो अगर आप एक्सेल ओपन करना चाह रहे हैं तो रन बटन में आप क्या लिखते हैं? एक्सेल। एक्सेल लिखते ही आपके पास क्या ओपन होता है? एक्सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक्सेल को डेटा टाइप नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कैरेक्टर, सेकंड है नंबर, तीसरा टैक्स या फिर डेट। क्या होता है? पहला ऑप्शन आपके पास ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सेल फाइल वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? मतलब एक्सेल के अंदर जो वर्कबुक होती है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? पहला ऑप्शन है 2, तीसरा है सेकंड है आपके पास 5 या फिर तीसरा है थर्ड या फिर कोई भी नहीं। तो कितनी शीट होती है आपकी वर्कबुक में? तो एक वर्कबुक में आपके पास 3 शीटें होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक रिलेशन को कहा जाता है, ठीक है, एट्रीब्यूट, टेबल, रिकॉर्ड या फिर उपयोग सभी। तो अगर आपका अगर बोला जाए रिलेशन तो उसे क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टेक्स्ट डेटा टाइप में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, कोई टेक्स्ट, तो उसमें कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हो? तो ऑप्शन है आपके पास 255, सेकंड है 256, थर्ड है 257 या फिर 258। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 255। आप 255 कैरेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डेटा को व्यवस्थित करने का तरीका, डेटा मॉडल, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप या फिर उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए किस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं? तो डेटा एंट्री का जो फॉर्म होता है उसके लिए आप कौन से ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास टेबल, दूसरा फॉर्म, तीसरा रिपोर्ट या फिर क्वेरी। तो पहला ऑप्शन आपके पास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप का नया नाम क्या है? लॉन्ग टेक्स्ट जो लिखते हैं उसका नया नाम, टेक्स्टर, मेमो या लॉन्ग टेक्स्टर या फिर उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लॉन्ग टेक्स्टर। ठीक है।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट